प्रैक्टिस क्वेश्चन। हाउ मच, क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, दिख रहा है क्या सबको? पेज नंबर है बेटा, कौन सा है भाई? 16। पेज नंबर 16 देखिए बेटा सब। How much interest will be earned on rupees 2000 at 6% simple interest for 2 years? जल्दी से बताओ इसका आंसर कैलकुलेट करके। 240। 240। कौन सा फार्मूला लगा? I इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। ठीक है, क्लियर है बेटा? प्रिंसिपल अमाउंट आपको 2000 दे रखा है, R 6% और टाइम 2 ईयर। ठीक है, ये I इक्वल्स टू रहा अपने फर्स्ट क्वेश्चन में P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ठीक है ना? बस डायरेक्ट ही है, तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो गया। P की वैल्यू दे रखी है अपन को 2000, R की दे रखी है 6, टाइम दे रखा है 2 ईयर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। राहुल डिपॉजिटेड 1 लाख रुपीज इन हिज बैंक फॉर 2 ईयर्स। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है भाई, जल्दी बताओ? 1 लाख रुपीज। ठीक है, और 2 ईयर्स मतलब टाइम पीरियड कितना हो गया अपने पास? 2 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट रेट कितनी है भाई? 6%। हाउ मच इंटरेस्ट वुड ही अर्न? ठीक है, तो बताओ इंटरेस्ट बताना है। ये भी देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा? P प्रिंसिपल अमाउंट इंटू R। R कितना है? 6 इंटू टी क्या है? 2 अपॉन 100। कितना आ रहा है भाई? 12,000 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब इन्होंने पूछा है हाउ मच वुड बी द फाइनल वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट। अब उसके पास टोटल कितना अमाउंट हो गया, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। मतलब ए कैलकुलेट करना है, तो ए क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख प्लस इंटरेस्ट 12,000। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,12,000 रुपीज हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर। सर सेकंड वाले में भी ए ही निकालना था ना? हाँ बेटा। ओके। इसके बाद नेक्स्ट आप करके बताइए क्वेश्चन नंबर 5। Rahul invests 70,000 rupees in a bank at the rate of 6.5% per annum. प्रिंसिपल अमाउंट कितना है भाई? 70,000 रुपीज है। फोर्थ वाला क्वेश्चन नंबर 5। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है आपको? 6.5%। ये कह रहे हैं उसने टोटल कितना अमाउंट रिसीव्ड किया? 85,925 एट द एंड ऑफ टर्म। ठीक है ना? फाइंड आउट द पीरियड फॉर विच सम वाज इन्वेस्टेड बाय राहुल। आपको टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करके बताना। ठीक है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे? 3.5 पीरियड्स। ठीक है बेटा, या तो हम ये वाला पुट करें, ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर टी अपॉन 100। ठीक है, ए की वैल्यू क्या दे रखी है? 85,925 इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है आपको? 70,000। 1 प्लस आर की वैल्यू 6.5 दे रखी है आपको, तो 6.5 इंटू टी अपॉन 100। टी हमें कैलकुलेट करना। 70,000 का डिवाइड कर दो 85,925 में। 85,925 डिवाइडेड बाय 70,000, तो ये 1.2275 आ रहा है क्या बेटा? इस 85,000 में हमने 70,000 का क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया।
इक्वल्स टू क्या बचेगा 1 प्लस 6.5 इंटू टी अपॉन 100। इस 1 को इधर ले जाओ बेटा, 1 जो है ना ये वाला, ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 6.5 टी अपॉन 100। अब 0.2275 100 तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और 6.5 क्या कर दो नीचे डिवाइड कर दो। बताओ भाई क्या आ रहा है सॉल्व करके। 3.5 यहां से टी की वैल्यू आ गई 3.5 ईयर्स। देखो भाई सबके यही आंसर आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। इसमें किसी को कोई दिक्कत? बीच में एक दो क्वेश्चन जो छोड़ता जा रहा हूं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं करने के लिए बेटा, ठीक है ना। फिर आप लोग करके बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 करिए अब जल्दी से। सर 4%। 4% सर। ठीक है बेटा, बाकी लोग करो बेटा। ये 5th वाला तो टीप लिया ना, ये मिटा सकता हूँ क्या बेटा मैं? ये अरेंज कर दूं 5th वाला? लिखो लिखो जल्दी लिखो। बिल्कुल बिल्कुल रुका हुआ हूं बेटा, जल्दी से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है आपको? प्रिंसिपल अमाउंट बताओ क्वेश्चन नंबर 7 में। 46,875 रुपीज, ये तो अपना प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। ये हो गया आपके पास 46,875, ठीक है। एट द एंड ऑफ 1 ईयर 8 मंथ, मतलब टाइम पीरियड क्या दे रखा है आपको 1 ईयर 8 मंथ, 1 ईयर 8 मंथ। तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मंथ में कन्वर्ट करना, ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 ईयर तो अपने पास कंप्लीट है, 8 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो किसका डिवाइड करेंगे 12 का, ठीक है। बेटा इधर देखो ध्यान से, आपस में डिस्कस मत करो। कितना हो गया सॉल्व करने पर बताओ बेटा कितना आ रहा है? 1.6 ईयर्स, ठीक है। यही आ रहा है एग्जैक्ट। तो राउंड ऑफ मत करो नहीं तो आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा। ये हो गया 1 प्लस कितना हो गया भाई 4, 2/3, तो ये 5/3 ईयर्स हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है ना। राउंड ऑफ आपको नहीं करना है बेटा, ठीक है ना, नहीं तो आंसर मैच नहीं करेंगे आपके फाइनल आंसर, ठीक है ना। सर कैसे किया एक बार बताना टाइम। इसमें बेटा अपन ने क्या किया, एक मिनट बताते हैं। मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने क्या किया 12 का डिवाइड कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 4 2 और ये क्या हो जाएगा 4 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया 1 प्लस 2/3 ईयर। अब एलसीएम ले लो यहां पर, 1 और 3 का एलसीएम कितना होता है 3। 1 का डिवाइड, इस 1 का डिवाइड अपन 3 में करेंगे तो 3 आएगा। जो अपने पास वैल्यू आती है इसको इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 आ गया। फिर इस 3 का डिवाइड इस 3 में करेंगे क्या आएगा 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2।
तो अपने पास कितना ईयर्स आ गया बेटा 5/3 ईयर्स आ गया, ये टाइम आ गया। और क्या दे रखा है टोटल, 1.666 नहीं लिख सकते क्या? हाँ 1.6 1.666 जरूर लिख सकते हो, 1.6 नहीं लिखेंगे, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना दे रखा है आपको 50,000। अब आपसे क्या कैलकुलेट करा है, रेट कैलकुलेट कराइए आर। तो वही सेम फार्मूला जो अभी हमने यूज लिया था, ए इक्वल्स टू पी इंटू 1+RT/100। अब जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं वो पुट कर दो, 50,000 इक्वल्स टू 46,875 इंटू 1+R तो हमें कैलकुलेट ही करना है, और T क्या है 5/3 इंटू 100। अब डिवाइड कर दो इस वैल्यू का 50,000 में, और बताओ भाई कितना आ रहा है। 50,000 डिवाइडेड बाय 46,875 1.0666 1+5R/300, ये अपने पास वैल्यू आ गई। अब 1 को इधर ट्रांसफर कर दोगे तो क्या आएगा 0.06666 इक्वल्स टू 5R/300। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 300 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, और 5 का नीचे डिवाइड कर दो तो आर आ जाएगा। सॉल्व करके बताओ बेटा आर कितना आ रहा है। ए नहीं आई, आर बताओ बेटा कितना आ रहा है 4%। 4 तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 4%। देखो भाई समझ में आ गया क्या बेटा क्वेश्चन सबको। हाँ बेटा बोलो, क्या नहीं आया इसमें, जल्दी बोलो। कुछ भी नहीं आया। टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने का फार्मूला बताओ। P इक्वल्स टू 1+RT/100, बस आता है तेरे को, फिर क्या दिक्कत है। ये फार्मूला होता है अपने पास। अब अपने पास प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, जो इनिशियली हमारे पास होता है, वो क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने। टोटल अमाउंट जो हमारे पास एंड में टोटल अमाउंट आ जाता है, वो क्वेश्चन में दे रखा है, दोनों वैल्यू दे रखी हैं। टी आपको 1 ईयर 8 मंथ दे रखा है, एक साल में कितने महीने होते हैं, तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 का डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर दिया, सॉल्व कर लिया। एलसीएम लेना आता है भाई, तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, 5/3 ईयर टाइम आ गया। अब इस फार्मूले में हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी भाई। ए की वैल्यू 50,000 दे रखी है, पी की दे रखी है, आर हमें मालूम नहीं है, टी 5/3 है, और ये 100 एज इट इज है। इसका डिवाइड इसमें किया, ये खुद नहीं करना, कैलकुलेटर से करना है, अपने आप कैलकुलेटर बता देगा क्या आया। बाकी ये वाली वैल्यू बची अपने पास, 1 को इधर ले आओ, 1 को इधर लाएंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, ये वाला 1 इधर लाएंगे तो इसमें से लेस होके ये वैल्यू आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल सिंपल सा है। तो 3.99 आ रहा है, राउंड ऑफ कर दो उसको, या आप 3.99 लिख दो, ठीक है। पहले आई निकाल लो इन दोनों में से। आई क्या होता है, ए माइनस बी, बस उस फार्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। दोबारा कर, आई आ जाएगा अपने पास ये है क्या भाई। फार्मूला क्या होता है, आई इक्वल्स टू 3125 इक्वल्स टू पी कितना है अपने पास 46875 आर कैलकुलेट करना है, टाइम क्या है 5/3। 5/3 सॉल्व कर लो इसको, 3125 इंटू 100 इंटू 3 अपॉन 46875 इंटू 5, ये आर हो जाएगा अपने पास। बताओ सॉल्व करके क्या आ रहा है। 4% ही आएगा सर।
ठीक है भाई। ऋतिक कहाँ गड़बड़ी कर रहा था, जल्दी बता बेटा। मंथ में नहीं, ईयर में लिखना है हमेशा का टाइम। 1.8 थोड़ी ना होता है 1 ईयर 8 मंथ। रेशनल नहीं, मतलब अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 ईयर 8 मंथ का मतलब 1.8 ईयर नहीं होता। यदि आप 1 ईयर 8 मंथ को 1.8 लिखोगे तो 1 ईयर 9 मंथ 1.9 हो गया। फिर 1 ईयर 10 मंथ को आप 2 बोल दोगे। कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे अपन ने कन्वर्ट किया ना बेटा, ये ऐसे अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम हमेशा बेटा ईयर में लेना है, फार्मूला आप कोई सा भी लगा। ठीक है ना। ये बेटा मोबाइल रख दो, बंद कर दो बेटा ये मोबाइल। ठीक है बेटा, जो क्वेश्चन वोश्चन देख रहा है वो ठीक है, और जो कल के मैच की समरी देख रहा है तो बेटा दुखी होने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 9 करके बताओ मुझे जल्दी से। 19 सर 8 बता 19 दो। years. अरे तुम पहले से करके बैठ गए भाई। सर 8 वाला बता दो। 8th वाला बता दूं। चलो पहले 8th ही कर लो बेटा, सब लोग जिन्होंने नहीं किया। 9th की हो जाए 8th कर लो। 8th करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा सब जने पढ़ो भाई ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है ये कह रहे हैं 8th क्वेश्चन में, व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस ₹28,600 एज एन इंटरेस्ट इन 3 ईयर 3 मंथ। टाइम आपको 3 ईयर 3 मंथ दे रखा है, तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट 2.5% दे रखी है। ठीक है ना। और प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई ध्यान से सब जने। 26457 यस, ये आपसे प्रिंसिपल कैलकुलेट कराया है। ए आपको दे रखा है इन्होंने बेटा कितना, 28,600। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 2.5, और टाइम हमें दे रखा है कितना भाई, 3 ईयर 3 मंथ्स। अब जो ये मंथ है, मंथ को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, ईयर में। क्या किया जाए इसके लिए, 12 का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है ना। तो ये अपने पास 3 + 3/12 0.25 होता है क्या, तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड चला गया। ठीक है ना। तो इसको हम पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं 3.25। ठीक है। जो कंटिन्यूशन में चलता रहता है ना उसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं एलसीएम लेकर के। ठीक है। इसको चाहो तो आप फ्रैक्शन में लिख लो चाहे पॉइंट्स में लिख लो। ठीक है ना। तो ये 3.25 ईयर हो गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, पी कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला अप्लाई कर दो वही ए वाला, ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 + RT/100। तो ए की वैल्यू है 28600 इक्वल्स टू पी इंटू 1 + RT, R 2.5 है, ये है 3.25/100। Sir, तो क्या हो गया? interest वो एक ही वैल्यू नहीं है 28,000. 288। Yes, sir. Interest amount. नो इंटरेस्ट है 28,600। अच्छा ये इंटरेस्ट दे रखा है क्या, व्हाट सम ऑफ मनी विल Yes, प्रोड्यूस sir. इतने रुपीज इंटरेस्ट। ओके सॉरी बेटा अपन ने गलत ले लिया, तो इसको आई कर लेना भाई, ये ए नहीं है ये आई है अपने पास। तब तो ये फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तब हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, आई का फार्मूला क्या होता है, 100. PRT/100। 100. आई है हमारे पास 28600, ये 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर। P इंटू आर कितना है भाई 2.5 इंटू 3.25। तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, तो 28600 इंटू 100 अपॉन 2.5 इंटू 3.25।
बताओ भाई कितना आंसर आ रहा है? Sir, 3,52,000. 3,22,000। 52,000. 3,52,000 अपना क्या आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस थे। अब आप इसके क्वेश्चंस करके लाना, ठीक है ना? चलो अभी और क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ अपन। सर हाँ बेटा, सर ये एमसीक्यूज का फोर्थ वाला बताना। एमसीक्यूज का फोर्थ, व्हाट सम ऑफ मनी, ये वाला यस सर। एमसीक्यू का फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई सब जने। व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹5200, मतलब पी आपसे कैलकुलेट करा है, पी हमें मालूम नहीं है, और ए आपको क्या दे रखा है, कितना हो गया अमाउंट 5200, टाइम कितना दे रखा है 6 years। ठीक है, एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट विच ₹1760 अमाउंट्स टू ₹3412 इन 20 years। तो आपको यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखी है, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके लिए कोई दूसरा हिंट दे रखा है। वो हिंट क्या दे रखा है कि हमारे पास 1760 रुपीज हैं, वो कितने हो गए? 1706 है वो। 1706, ठीक है भाई, 06 कर लो, 06, 3412 रुपीज हो गए कितने टाइम में? 20 years में। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी पहले यहां से, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहां पर यूज करेंगे, तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताओ भाई सर कितना हो जाएगा। होगा? 5% आ रही है। देख लो भाई बाकी लोग जिन्होंने नहीं किया है कैलकुलेशन, देख लो एक बार अपने पास। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, इनसे आई आ जाएगा। आई बताओ कितना आएगा? Sir, 1706. 1706. 1706, ये आई आ गया अपने पास। अब फार्मूला क्या होता है? आई इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। तो 1706 ये आई कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है भाई? टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। टोटल अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल भी आपको दे रखा है। ठीक है बेटा, आर कैलकुलेट करना है, टी क्या है अपने पास? 20/100। ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, तो 100/20, ये क्या हो गया अपने पास? आर। मतलब आर की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 5%। ठीक है, अब आर अपने पास 5% आ गया। अब आपको यहां प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो यहां फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर टी अपॉन 100। ठीक है, सॉल्व करके बताओ भाई, सारी वैल्यू पुट करो। ए आपको दे रखा है 5200, प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करना है 1 प्लस आर टी, आर कितना है 5, टाइम कितना है 6/100। तो 5200 इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस ये 30/100। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो भाई, डायरेक्ट नहीं हो रहा तो ये 1.3 आएगा। 5200 में 1.30 का डिवाइड कर दो, बताओ भाई कितना आंसर आ रहा है? 4000। तो ये जो क्वेश्चन था ये इनको प्रैक्टिस क्वेश्चन में डालना चाहिए था। ठीक है ना, ये ज्यादा लेंदी है, ऑब्जेक्टिव में इतने लेंदी नहीं आएंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 करिए भाई। सर हाँ बेटा, सर ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस में 9th वाला है, तो फिर इसमें 19 आंसर आया है, तो वो ईयर्स में होगा या फिर मंथ्स में? ईयर्स में आएगा बेटा।
19 ईयर्स होगा सर। क्या क्या पूछ रहे हो तुम? एस आई है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट। Sir, 30. तो इसका कैसे निकला आंसर? बता रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहे हैं कि अ सम ऑफ मनी डबल इन 20 ईयर्स, 20 ईयर्स में डबल हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि कितने ईयर्स में वो ट्रिपल होगा, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। Sir, options में है ही नहीं आंसर। ऑप्शंस में है ही नहीं, अभी चेक करते हैं भाई। 10 20 40 ईयर होगा ना आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, यस सर 40। ये कह रहे हैं हमारे पास, अरे इधर देख लो भाई, 5th क्वेश्चन बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये कह रहे हैं हमारे पास कोई सम ऑफ मनी है, हमने एज्यूम कर लिया हमारे पास एक्स रुपीज है। ये कह रहे हैं डबल हो जाते हैं, मतलब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, एक्स का डबल बताओ भाई, 2x। 2x। कितने टाइम में होता है भाई ये? 20 ईयर्स में। तो यहां से आई कैलकुलेट कर सकते हो क्या? टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट लेस कर दो, 2x माइनस एक्स, कितना हो गया? एक्स रुपीज हो गया, ठीक है। अब हमारे पास, हम यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, आई इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100 के फार्मूले से। आई कितना है अपने पास? एक्स। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? एक्स। आर कितना है? कैलकुलेट करना है। टी कितना है? 20 अपॉन 100। तो एक्स से एक्स कट जाएगा, ये 1 बचेगा, 100 इधर मल्टीप्लाई कर दो और 20 क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 5% आ गई। अब उसके बाद क्या पूछ रहे हैं? इस इंटरेस्ट रेट, मतलब इंटरेस्ट रेट तो सेम ही है, ठीक है। कोई भी अमाउंट है वो ट्रिपल कितने टाइम में हो जाएगा, मतलब यदि कोई अमाउंट हमारे पास एक्स है तो वो ट्रिपल मतलब 3x कितने टाइम में हो जाएगा, टी आपको कैलकुलेट करके बताना, ठीक है। आई अपने, आर अपने पास अपन ने कैलकुलेट कर लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लो सिंपली। टी आपको कैलकुलेट करना है, तो वही आई इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100 का फॉर्मूला लगा दें अपन। आई कितना है? 2x, यहां से निकालेंगे आई, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट x है, r कितना है अपने पास? 5% है, टाइम हमें कैलकुलेट करना है, अपॉन 100। x से x कट गया, 2 इंटू 100 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन 5 आ जाएगा। हाँ अभी तो आया था बेटा, तो होके आता ना बेटा, तो अभी भी कहेंगे शू निकालने के लिए। तो 40 ईयर्स। ये देख लो भाई सब जने जल्दी से, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो भाई। यार क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीपल चॉइस का बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स का 6th क्वेश्चन देखो भाई। A certain sum of money on SI amounts to rupees इतने 500 in 3 years and 600 in 5 years. Then principal amount is. क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा सब जने। चेक कर लेते हैं बेटा एक बार। ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो अमाउंट है वो 3 इयर्स में कितना हो गया?
500, ऐसा क्वेश्चन अपन ने लास्ट क्लास में किया था। और 5 इयर्स में कितना हो गया भाई? 600 रुपीज हो गया, ठीक है ना। ये अपने पास आ गया, ठीक है। 3 ईयर में 500 और 5 ईयर में कितना हो गया? 600। अब अपने पास 2 इयर्स में कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ? 100 रुपीज। तो आप बता सकते हो क्या 1 ईयर में कितना इंक्रीज होगा? 50। 1 ईयर में कितना होगा? 100 में 2 का डिवाइड कर दो, 50 रुपीज। तो हमारे पास 1 ईयर में 50 रुपीज इंक्रीज हुआ, तो सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपीज हो गया क्या? 1 ईयर में जो अमाउंट इंक्रीज होता है वो क्या होता है अपने पास? सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना। तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना हो गया? 50 रुपीज हो गया। इसमें किसी को कोई तकलीफ हुई? अब सिंपल इंटरेस्ट आपको बताया था एवरी ईयर क्या रहता है? सेम रहता है। यदि फर्स्ट ईयर 50 ईयर है तो सेकंड ईयर भी 50 ईयर, थर्ड ईयर भी कितना? 50 ईयर। तो हम अब 3 इयर्स के लिए ले रहे हैं बेटा, क्योंकि हमें डेटा 3 इयर्स के लिए दे रखे हैं। आफ्टर 3 इयर्स हमारे पास टोटल अमाउंट है 500, ठीक है ना। और 3 ईयर का इंटरेस्ट बता सकते हो क्या? 50 प्लस 50 प्लस 50, 150। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? टोटल अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, यानी कि 500 माइनस 150। कितना आंसर आ जाएगा? 350। 350। देखो भाई, ऐसा कोई आंसर है क्या? 500 दे रखा है, गलत है बेटा, सही कर लो। आंसर करेक्ट कर लेना बेटा, 350 होगा करेक्ट आंसर। और कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा? 9th 10th 11th, चल 9th से शुरू कर देते हैं अपन, ठीक है ना। A sum was put at simple interest at a certain rate for 2 years. टाइम आपको दे रखा है कितने ईयर्स? 2 इयर्स। Had it been put 2% higher rate, ठीक है, it would face ₹100 more than sum is। इधर देखो ध्यान से, ये कह रहे हैं यदि हम 2% रेट ज्यादा रखें, मतलब रेट का डिफरेंस दे रखा है, डेल्टा क्यों लगाया है? डिफरेंस के लिए। रेट का डिफरेंस कितना दे रखा है अपन को? 2% दे रखा है। और ये कह रहे हैं ऐसा करने पर इनको 100 रुपीज ज्यादा मिलते हैं। ज्यादा का मतलब इंटरेस्ट ज्यादा मिलता ना, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास? 100 रुपीज आ रहा है। अब जो भी हमारे पास इंटरेस्ट रेट थी, यदि हम उससे 2% इंटरेस्ट ज्यादा रखते तो हमें कितना अमाउंट ज्यादा मिलता? 100 रुपीज। मतलब इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस आ गया? 100 रुपीज का डिफरेंस आ गया। अब ये कह रहे हैं दी सम इज, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट आपसे कैलकुलेट कराए। समझ गए क्या भाई? अब हमें आई कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? PRT अपॉन 100, यही है क्या? तो अब हम इसको चेंज कर सकते हैं। यदि हमारे पास आई की जगह डिफरेंस ऑफ आई है, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, और रेट की जगह क्या है? डिफरेंस ऑफ रेट, तो ये हम डायरेक्ट यहां पर पुट कर सकते हैं। तो देखो अपने पास ये तो 100 दे रखा है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, इंटू 100 इक्वल्स टू P इंटू रेट का डिफरेंस 2 है और टाइम का डिफरेंस 2 है। तो P क्या आ जाएगा अपने पास? 100 इंटू 100 अपॉन 2500। तो 2500 अपने पास आंसर आ जाएगा। ये भी गलत है। कितना? 11,000। सही सही कर लो। सही है 2005। ठीक है भाई, 2500 ही आ रहा है क्या सबका? हाँ हाँ भाई, इधर देखो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ो एक बार ध्यान से बेटा।
ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई एक सम है, प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करना है, दे नहीं रखा है, ठीक है ना। इसको कह रहे हैं, इसको हमने 2 इयर्स के लिए इंटरेस्ट पर दिया, सर ठीक है। आवाज ब्रेक हो रही है। अब ये कह रहे हैं यदि हमने इसको 2% हायर रेट पर रखा, कितने पर रखा? 2% हायर रेट, मतलब पहले यदि 10 थी तो हमने क्या कर दिया? 12% कर दिया, ठीक है। तो रेट का डिफरेंस कितना है? 2%। तो ये कह रहे हैं ऐसा करने पर हमें कितना रुपए इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा? 100 रुपीज इंटरेस्ट का ज्यादा मिलेगा। मतलब अपने पास जो इंटरेस्ट में ज्यादा अमाउंट मिल रहा है वो कितना है अपने पास? 100 रुपीज, ठीक है ना। तो ये अपने पास 100 रुपीज हो गया, ठीक है। डेल्टा आई मतलब डिफरेंस इन रैंक, मतलब पहले 10% इंटरेस्ट रेट है सपोज, तो अपने पास इंटरेस्ट सपोज अपन को 200 मिल रहा है, तो 2% इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पर अपने पास अब इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 200 मिलेगा। 100 से क्या मिलेगा? 200, मतलब 100 रुपीज क्या हो गया? ज्यादा हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला हमारे पास एक ही है, सिंपल इंटरेस्ट वाला, आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। लेकिन आई की जगह क्या दे रखा है? डिफरेंस इन आई, तो हम उसको यूज में ले सकते हैं। और आर की जगह क्या दे रखा है? डिफरेंस इन आर, तो हमने उसको यूज में ले लिया। सारी वैल्यूज पुट कर दी बेटा, आंसर आ जाएगा। ये 100 जो नीचे है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, डेल्टा आई 100 है ही अपने पास, आर ओ टी दोनों 2 हैं, पी आ जाएगा अपने पास 2500। नेक्स्ट कौन सा? फोर्थ ऑब्जेक्टिव, चूज द करेक्ट आंसर। वो तो अभी बताएंगे बेटा। 9th क्या 10th पूछा था भाई? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई, प्रश्न संख्या 10। एट व्हाट रेट परसेंट विल द सिंपल इंटरेस्ट बी इक्वल टू द प्रिंसिपल अमाउंट इन 10 ईयर्स? ये कह रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और अपने पास प्रिंसिपल अमाउंट सेम हो जाने चाहिए। मतलब हमने एज्यूम कर लिया प्रिंसिपल अमाउंट एक्स है, तो इंटरेस्ट भी कितना हो जाना चाहिए? एक्स। टाइम पीरियड कितना दे रखा है? 10 ईयर्स। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी, आई इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। आई एक्स है, पी भी एक्स है, आर कितना है भाई? कैलकुलेट करना है, टी अपने पास 10 है अपॉन 100। ये दोनों कैंसिल होके 1 आ जाएगा। 100 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करो, 100 इक्वल्स टू 10 आ रहे हैं, 10 का नीचे डिवाइड कर दो भाई। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 10%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। A sum of money amounts to rupees 7200 in 2 years and 7। ये तो अभी अभी किया, ऐसा ही था। प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करो, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। कर लोगे क्या एक बार? जब जाए देखो भाई। यस सर। ठीक है भाई। फिर ये 1 और 2 स्टेप वाले देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 500 इन 3 years 575 हो गया। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रुपीज 700 इन 5 years? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए भाई। ये भी हो जाएगा सर। बेटा एसी तो ऑन कर दो अब तो कम से कम। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द अमाउंट ऑफ रुपीज 500 इन 3 years इज रुपीज 575, तो अपने पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है? 500। टोटल अमाउंट कितना दे रखा है? 575। कितने ईयर्स में?
3 ईयर्स में दे रखे। ठीक है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? टाइम है भाई। सबसे पहले तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो यहां से आई कैलकुलेट कर सकते हो क्या? बताओ भाई, आई कितना होगा? 75। ए माइनस पी, यानी कि 75 रुपीज। तो आई इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100, फार्मूला अप्लाई कर दो। आई कितना है अपने पास? 75 इक्वल्स टू पी, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 500। आर कितना है भाई? कैलकुलेट करना है। टाइम कितना है? 3। आर की वैल्यू बताओ भाई जल्दी से सॉल्व करके। 5%, 5 ये तो आर आ गया हमारे पास। अब उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि आर तो हमारे पास 5% है, टी क्या है अपने पास? 5 ईयर्स है, ये रहे 5 ईयर्स, और टोटल अमाउंट कितना हो जाना चाहिए? 700। अमाउंट ऑफ, ये प्रिंसिपल है अपने पास, ठीक है, सर ये तो प्रिंसिपल और टोटल अमाउंट आपसे पूछा है, तो बता सकते हो क्या भाई? 875। तो अपने पास फार्मूला क्या होता है? ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर टी अपॉन 100। सारी वैल्यूज आपको गिवन है। 700 इंटू 1 प्लस आर कितना है? 5, टी कितना है? 5 अपॉन 100। 700 इंटू कितना आएगा भाई? ये 1.25 आएगा क्या? ₹875 उस पे मत जा बेटा, इनकी भावना पे मत जा, इनकी जो लिख रखा है। 2 स्टेप में करेगा तो जिंदगी भर में नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो लगभग सारे क्वेश्चन इसी तरीके के हैं, ठीक है ना। आप लोग अब इसके एक बार ट्राई कर लेना, फिर पूछ लेना। अपन ने सभी तरीके के लगभग क्वेश्चन कर लिए। इलस्ट्रेशन का 8 बताना। इलस्ट्रेशन का 8th, ये कह रहे हैं 2760 को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, कि एक पार्ट पर अपने पास इंटरेस्ट कितना है? 12.5% फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, और दूसरे पार्ट पर आपका इंटरेस्ट कितना है? ये करेक्ट कर लेना। एक तो ये 10% है, पहले करेक्ट कराया था क्या भाई? अरे जिन्होंने पढ़ लिया वो तो बता दो, ठीक है ना। और दूसरा पार्ट क्या है अपने पास? 12.5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। तो ये कह रहे हैं हमारे पास 2760 टोटल अमाउंट है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक को हमने x मान लिया, तो दूसरे को क्या मानेंगे? ठीक है। अब ये कह रहे हैं जो ये फर्स्ट पार्ट है उस पर इंटरेस्ट रेट बेटा कितना है? 10% है। ये करेक्शन कर लेना, देखो इन्होंने यहां सॉल्यूशन कर रखा है तो 10% ही ले रखा है, ठीक है ना। और टाइम पीरियड कितना दे रखा है आपको? 2 ईयर्स। और सेकंड पार्ट पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 12.5% है, और टाइम पीरियड कितना है अपने पास? 3 ईयर्स, ठीक है। और ये दोनों इंटरेस्ट, जो यहां से अपने पास इंटरेस्ट आएगा I1 और जो यहां से इंटरेस्ट आएगा I2, ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ये क्वेश्चन है बेटा अपने पास। मतलब आपको क्या दे रखा है इन्होंने? I1 इज इक्वल टू I2। I1 क्या हो जाएगा? P1 R1 T1 अपॉन 100 इक्वल्स टू P2 R2 T2 अपॉन 100। P क्या है अपने पास? X है, R क्या है? 10 है, T क्या है? 2 है अपॉन 100। P2 हमारे पास क्या है? 2760 माइनस एक्स इंटू 12.5 इंटू 3 अपॉन 100।
ये हम कैंसिल कर देंगे 100 से 100। यहां तक बेटा समझ में आया क्या? जल्दी बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना हो जाएगा? 20x हो जाएगा क्या? अब ये 12.5 इंटू 3, ये जो 12.5 इंटू 3 है, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 37.5। इस 37.5 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करें, एक बार इससे, तो 37.5 जो हमारे पास है उसको मल्टीप्लाई करो 2760 से, 103500 माइनस कितना था भैया? 37.5x। इस 37.5x को इधर ले आओ, तो ये 20x प्लस 37.5x इक्वल्स टू 103500। 57.5x हो जाएगा क्या ये? तो x की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड कर दो 1800। 57.5, ऐसा करने पर हमारे पास 1800 आ रहा है। क्या रेलवे स्टेशन सुलभ शौचालय गया था क्या बेटा इतनी देर में? कहाँ गया था भाई तू? अच्छा, ओके। तो कितना आ गया बेटा ये x की वैल्यू? 1800 रुपीज। ठीक है, हाँ बिल्कुल जाओ। एसी क्या करना है? 27 है क्या? ठीक। अब एक पार्ट 1800 आ गया, तो सेकंड पार्ट निकाल सकते हो क्या बेटा? 960। सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा? 272760 माइनस 1800, 960 आ जाएगा। तो ये करेक्शन कर लेना बेटा सब जने। सर इलस्ट्रेशन 9 के एक बार बता देना। एक बार ही बताऊंगा बेटा, एक से ज्यादा तो बताता है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखो सब जने, सब पढ़ लो बेटा एक बार ध्यान से। सॉल्यूशन देखो बेटा जल्दी से। दिख रहा है क्या? कहाँ था? अब दिख गया? लिखो बेटा जल्दी लिखो इसको, इलस्ट्रेशन नंबर 8 को। किस किसने दिया, डोनेट किया भाई ब्लड? अच्छा बेटा, मैं तो मैरिड हूं, बचता कहाँ है? बचता ही नहीं है। अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ बेटा लिख लिया ये। अब नेक्स्ट पर आओ बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 9। मैक्स ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्स हर जगह है। कॉस्टिंग है, एफएम है, और ऑपरेशन मैनेजमेंट है, वो पूरा मैक्स है। मैं विंटर में ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ सर। ऑपरेशन मैनेजमेंट में पूरा मैक्स का पेपर है। मैक्स ही होती है एक तरीके से। नहीं, नए फॉर्मूले भी होते हैं बेटा, पुराने तो होते ही हैं।
हाँ भाई, 9th एग्जाम्पल देखो। म्यूट है क्या? यस, एग्जाम्पल नंबर 9। A person borrow rupees 8,000 at a certain rate of interest for 2 years. ठीक है? And rupees 10,000 and 1% lower than the first. तो ये कह रहे हैं कि किसी भी पर्सन ने बोरो किए कितने रुपीस? 8,000 रुपीस। मतलब ये अपने पास क्या हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 8,000 रुपीस। किस इंटरेस्ट रेट पर? वो हमें दे नहीं रखा, तो इंटरेस्ट रेट को हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है ना? क्या एज्यूम कर लेते हैं? X%। फॉर 2 years, टाइम हमें कितना दे रखा है? 2 years दे रखा है। अब ये कह रहे हैं 10,000 रुपीज वापस से लिए, ये P2 हो गया एट 1% लोअर इंटरेस्ट रेट। 1% लोअर का मतलब बेटा x माइनस 1% हुआ क्या? ठीक है। In all, he paid rupees 2,500 as interest in 3 years. ठीक है। हाँ, ये बेटा ये अपने पास नेक्स्ट थर्ड ईयर के लिए ये है अपने पास T2 इक्वल्स टू 1 year हो गया। अब उसने पहले 2 साल के लिए 8,000 रुपीज इंटरेस्ट रेट लिया और 8,000 रुपीज इंटरेस्ट पर लिया, और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? X%। है। फिर जो थर्ड ईयर है, ठीक है ना, मतलब टाइम पीरियड तो 1 year हुआ, उसमें हम उसने 10,000 रुपीज लोन लिया और इंटरेस्ट रेट कितनी है? पहले से 1 कम है। अब ये कह रहे हैं इन्होंने जो टोटल इंटरेस्ट पेड किया वो 2,500 रुपीज है इन 3 years का। ठीक है, मतलब I1 प्लस I2 ये आपको दे रखा है 2,500। I1 कैलकुलेट करो पहले तो, और I2 कैलकुलेट करो, और I1 प्लस I2 कितना होगा अपने पास? 2,500। ये क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने। I1 का फॉर्मूला क्या होगा? P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यहां पर क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है इन्होंने कि जो सेकंड बार में इंटरेस्ट रेट है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार ध्यान से बेटा, वो क्या है? 1% लोअर देन प्रीवियस। पहले सर, x प्लस का माना है साइन तो आएगा ना? पहले वाले से कम है या ज्यादा है? कम है ना, तो पहले यदि 10% है तो अब क्या करोगे? 10 माइनस 1 करोगे ना। वन ईयर के लिए तो है वो, सिर्फ ओनली 1 year के लिए। टाइम पीरियड 1 year है, थर्ड ईयर, तीसरे साल। ठीक है ना? अब इसको सॉल्व कर लो। सर, प्लस का साइन आएगा ना? अरे प्लस का क्यों आएगा बेटा? प्लस क्यों आएगा ये बताओ? ये कह रहे हैं जो दूसरी बार इंटरेस्ट रेट है वो पहले से एक कम है। पहले 10 थी तो अब कितनी होगी? जल्दी बोल। अच्छा, यहां बोल रहे क्या यार? ऐसे बोलना। इक्वल्स टू 2,500 इक्वल्स टू क्या है अपने पास? 2,500। जल्दी से सॉल्व करके बताओ भाई कितना आ रहा है। तो ये तो अपने पास क्या हो गया? कैंसिल मत करो, एलसीएम ले लो या ऊपर काट दो। ये 20 से 20 कैंसिल हो गए, यहाँ पे भी कैंसिल हो गए। तो ये अपने पास कितना हो गया? 160x प्लस ये बचेगा 100। 100 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 100x माइनस 100 इक्वल्स टू 2,500। इन दोनों को ऐड करोगे तो 260x इक्वल्स टू 100 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया? 2,600 अपॉन 260 इक्वल्स टू 10%।
ठीक है, ये अपने पास इनिशियल इंटरेस्ट रेट हो गई, और सेकंड केस में कितनी हो जाएगी? 9%, एक कम हो जाएगी। ये था भाई एग्जाम्पल नंबर कौन सा था ये? 9। ठीक, चलो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं बेटा। अभी क्या टाइम हो रहा है? 1:15 पर अपन स्टार्ट करें कंपाउंड इंटरेस्ट। तू तो वैसे भी क्लास में आधे टाइम ही रहता है बेटा। न्यू चैप्टर नहीं, इसी का पार्ट है वो, कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा 1:15 तो क्या हुआ? अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ यार। हेलो, हाँ बेटा। अरे यार तुम्हें कहा था ना कल फ्री रहता है इस टाइम। 1 बजे कोई दूसरा बिजी था। मैं तो पहले 1:30 से 2:30 बोला था ना। अरे बेटा मैं कंटिन्यूशन में क्लास में हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। कंटिन्यूशन में 2 बजे क्लास है। सब कोई ना कोई सब जगह अलग अलग पैसे देते
हेलो, मैंने कैंसिल कर दी क्लास। तो मैं डाल दिया मैंने मैसेज। ये किसने किया भाई? ये मिटाओ भाई, इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करो इसको, इरेज हो नहीं रहा ना। हो जाएगा। ना भाई इधर देखो बेटा, अरे तो तुम लोग क्या हो बेटा, बूढ़े बूढ़े हो गए? अरे बेटा ये घर गृहस्थी की बातें नहीं करते क्लास में। इधर देखो ध्यान से, क्या देख रही है? तुम क्लास के बाद मेरे को भी देख के बताना। पार्टी थी क्या कल?
ब्लड डोनेशन कैंप में बताया तो था बेटा। हाँ इधर देखो बेटा, अरे रहने दे बेटा, बाद में करना ये। अरे यार दूसरी तीसरी क्लास के बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो है भाई। रख इसको उधर पीछे, बाद में ले जाना, जब जाओ तो अपने साथ साथ ले जाना सारे प्रकार के। यस बेटा, हाँ इधर देखिए बेटा सब जने, कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, बता सकते हो भाई वो छोटा सा डिफरेंस क्या होता है? यस, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर भी क्या लगता है बेटा? इंटरेस्ट लगता है, ठीक है ना। जबकि अपने हर पास ईयर इंटरेस्ट चेंज हो जाता है। बिल्कुल, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर क्या रहता है? सेम रहता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट एवरी ईयर क्या होता रहता है? मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट एवरी ईयर क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा टाइम के साथ साथ, ठीक है ना। हाँ बेटा, नहीं आ रहा, भटक रहे हैं तो वीडियो और ऑडियो दोनों सही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना जिसके नेटवर्क नहीं आ रहा, ठीक है ना, सर कोई आपने अभी टेंशन तक मत लो। जो भी बोला कुछ भी समझ नहीं आया। रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा जिनके नेटवर्क नहीं आ रहा, ठीक सर है। आवाज ही नहीं आ रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है। दोबारा बेटा रिज्वाइन कर लो जिनको नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और किसी की भी नहीं आ रहा, किसी की नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग देख लेना, आप लेफ्ट कर जाओ, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग देख लेना आप, ठीक है। रिकॉर्डिंग देख लेना जिसको नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, कोई टेंशन मत लो, ठीक है ना। कल करा देना। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट में अपन ने डिस्कस किया कि हमारे पास इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ये हमारे पास क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, हम कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उस केस में हमें एवरी ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है, जो कि हमारे लिए फिजिबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास जो टोटल अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट ए को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो क्या है? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n। ए हमारे पास क्या है? टोटल अमाउंट। पी क्या है भाई? प्रिंसिपल अमाउंट। आर है हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर हमारे पास क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज। आर क्या है बेटा? रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज। और एन क्या है हमारे पास? टाइम है यहां पर, टाइम इन ईयर्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया? टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने का फार्मूला।
ये जो R/100 है, इसको हम I से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल I से, और स्मॉल I को कहते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो फार्मूला होगा ए कैलकुलेट करने का, क्या होगा भाई, जल्दी बताओ। P इंटू 1 प्लस I रेज टू पावर n। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने का फार्मूला। तो अपने पास जो भी R है उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, डेसिमल फॉर्म में। ठीक है ना, फिर ये वाला फार्मूला हम ज्यादा यूज करते हैं। जैसे सपोज आपको दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 25%, तो I क्या हो जाएगा भाई, 0.25। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम I कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम फार्मूले में क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। और यदि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो टोटल अमाउंट में से क्या लेस कर दो, प्रिंसिपल अमाउंट, तो क्या आ जाएगा अपने पास, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने का फार्मूला है P इंटू 1 प्लस I रेज टू पावर n माइनस P। P इंटू 1 प्लस I की पावर n माइनस 1। ये हमारे पास क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला हो गया। तो दो ही चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो टोटल अमाउंट और एक क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोनों के फार्मूले आपको याद रखने हैं, याद हो जाएंगे तो क्वेश्चन करोगे अपने आप ही। ठीक है ना, कहां पर, यहाँ ये टोटल अमाउंट का तो ये है फार्मूला, माइनस P भी तो है। हाँ बेटा रहने दो, आप लोग क्या करोगे आकर के, तो बेटा घर पे बात करनी पड़ेगी कि आधे टाइम तो क्लास से बाहर रहते हो तुम, तो छोड़ दो पढ़ाई। क्या बोल के आए हो, नहीं बेटा तुम तो आधे घंटे में भी परेशान हो जाते हो बेटा। सुबह वाले में कहेगा सर सुबह आने में समस्या रहती है। ठीक है, अब अपने पास प्रिंसिपल अमाउंट है सपोज 2000 रुपीज, टाइम पीरियड दे रखा है आपको 3 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 15%। तो आपको टोटल अमाउंट कैलकुलेट करके बताना। ठीक है, आई क्या हो गया 15/100 यानी कि 0.15। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने का फार्मूला है
p इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n। p हमारे पास है 2000, 1 प्लस 0.15 पावर 3, तो ये 2000 हो गया, और ये क्या हो गया अपने पास 1.15। इसकी पावर 3 का मतलब अपन जानते हैं, 3 बार इसको मल्टीप्लाई करना है। सॉल्व करके बताओ भाई कितना आ रहा है। थ्री जीरो, तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट हो गया, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, हमारे पास ए भी है और पी भी है, ठीक है। तो 3041.75 में से 2000 प्रिंसिपल अमाउंट लेस कर दो, ये हमारे पास क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट है 20,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, टाइम पीरियड है 4 इयर्स। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। क्या कैलकुलेट करना है अपन को, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दें, क्या होता है भाई, P इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1। $20,000 इंटू आई क्या होता है भाई, R अपॉन 100। 8 में 100 का डिवाइड करो, 0.08, 1 प्लस 0.08 रेज टू पावर n, n क्या है 4 माइनस 1। वन 1.08 की पावर 4, मतलब इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, -1 करना है, और 20,000 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आ रहा है बेटा, आप सॉल्व करके बताओ। 7209.77 रुपीज, ये हमारे पास क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है आपको सर 2000, 7208 7208.77, 77। ये भाई वैल्यूज या तो आगे पीछे छोड़ दी होंगी, डेटा थोड़े बहुत डेसिमल्स, ठीक है, उसके कारण थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है सबका, ठीक है ना। हम यदि इसकी वैल्यूज को थोड़ा बहुत छोड़ देंगे, ठीक है ना, पूरी नहीं लेंगे, यदि आप अलग अलग ले रहे हो, कोई 3 डिजिट तक ले रहा है डेसिमल के बाद, कोई 4 डिजिट तक, कोई 5 डिजिट तक, तो थोड़ा थोड़ा आंसर में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 2000 दे रखा है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 10%, टाइम आपको दे रखा है 2 इयर्स, एन से डिनोट कर दो या टी से। तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करके बताना।
ठीक है 9000 तो फार्मूला तो सेम ही है, ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। आई हमें क्या दे रखा है भाई 10/100 यानी 0.1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 2000 इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस 0.1 की पावर n, n क्या है 2 माइनस 1। तो ये 2000 इक्वल्स टू P इंटू 1.01 की पावर 2 बताओ क्या होता है 1.21 ठीक है माइनस 1। तो ये 2000 इक्वल्स टू P इंटू 0.21 बचेगा और 0.21 का डिवाइड कर दो 2000 में, तो अपने पास प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 9523.8। ये प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। ठीक है, तो आपके पास फार्मूले केवल दो ही हैं, एक तो टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने का और एक क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। इन दो फार्मूलों पर बेस्ड आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, प्रिंसिपल अमाउंट है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 12%। तो आपको टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है और टाइम पीरियड है आपके पास 2.73 ईयर्स। कितना है बेटा 2.73 ईयर्स। दोबारा लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है टोटल अमाउंट कैलकुलेट करके बता। तो टोटल अमाउंट का फार्मूला लिखो सबसे पहले, तो क्या होता है भाई P इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n। ए आपको कैलकुलेट करना है, P क्या दे रखा है 1000, 1 प्लस आई की वैल्यू बताओ भाई 12/100 यानी कि 0.12 पावर n, n कितना है भाई 2.73। वन प्लस 0.12। अब हम 2.73 तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो क्या करते हैं भाई पावर 2 तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, 2 तो कर सकते हैं ना भाई, और बाकी की जो पावर है उसको क्या करते हैं हम, जो भी अपने पास ये आई है, आई कितना है 0.12, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.73, इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो भाई क्या बेटा, इसमें पावर 2.73 तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते ना कैलकुलेटर से। हाँ, तो हम पॉइंट में यदि पावर आ गई तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये अपन सीख रहे हैं। तो 2 पावर तो हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं और बाकी के लिए हमें ये करना पड़ता है। और इसको 0.73 को सिर्फ इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में, मतलब कैसे बेटा, आपने वापस इसको रिपीट किया 1 प्लस 0.12 मल्टीप्लाई बाय 0. इसको दोबारा ही करना पड़ेगा बेटा, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। 1000 इंटू ये 1.12 की पावर 2 निकालो भाई, क्या आ रहा है 1.2544, ये आ रहा है क्या बेटा। फिर इसको सॉल्व करो, तो बॉड मास का ध्यान रखना, पहले प्लस करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो पहले 0.12 में 0.73 का मल्टीप्लाई करो, 0.12 मल्टीप्लाई बाय
73 और उसमें 1 ऐड कर दो, कितना आ रहा है भाई? ठीक है, अब इन सबको आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। बताओ भाई आंसर कितना आ रहा है? कितना? 0.2। हाँ बोलिए। डायरेक्ट ही तो मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई करके फिर ऐड किया है अपन ने। हाँ और क्या, ऐसे ही तो होगा ना बेटा। देखो जैसे ये है अपने पास 3 + 5 × 7 क्या होता है भैया? तो बस यही तो किया है अपन ने। 1.12 में ही करेंगे। आप तो बेटा ये सीधे सीधे समझो ना, उल्टा क्यों? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जो भी मल्टीप्लीकेशन के बाद आ रहा है उसको 1 में ऐड कर दोगे, बस इतना सही तो करना, और क्या करना है? उसके अलावा क्या कंफ्यूजन है बोलो? 0.12 में आपने मल्टीप्लाई किया 0.73 को, तो पहले ऐड कर दिया, बॉड मास नहीं लगाया ना तुमने। वही तो मैं कहता, बॉड मास लगाना है, एडिशन तो सबसे एंड में करते हैं। बॉड मास क्या होता है? ब्रैकेट ऑफ ये डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे पहले, ठीक है ना? उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है? नेक्स्ट ऐसा ही और क्वेश्चन करके बताओ एक। प्रिंसिपल अमाउंट है आपके पास 2000, टाइम है आपके पास 3 ईयर, 3.27 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, और आपको कैलकुलेट करना है टोटल अमाउंट। सेम जो अपन ने ऊपर क्वेश्चन लिखा वैसा ही है, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो तुम्हारा क्या रहा है? 3.1। तो देखो ए क्या होगा अपने पास? प्रिंसिपल अमाउंट 2000 इंटू 1 + आई। आई बताओ भाई क्या होगा जल्दी से? और पावर कितनी है? 2000 इंटू 1 + 0.15 की पावर 3। फिर क्या करेंगे? 1 + 0.15 इंटू 0.27, यही होगा क्या भाई? अब 2000 तो है ही अपने पास, 1.15 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, कर सकते हो ना भाई सब जने? कितना आएगा? 1.520875, ठीक है? 1.15 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ रहा है क्या बेटा सबके? जल्दी से बताओ। फिर आपको नेक्स्ट वैल्यू को सॉल्व करना है। नेक्स्ट वैल्यू को सॉल्व करना है तो पहले तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले 0.15 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 0.23 से मल्टीप्लाई कर लिया। फिर क्या करोगे? 1 ऐड करोगे क्या इसमें? अच्छा 27 है क्या?
0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.27, फिर इसमें ऐड क्या करोगे 1, तो ऐसा करने पर आपके पास क्या वैल्यू आ रही है भाई 1.0405। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यदि आप यहां पर कुछ डिजिट छोड़ देते हो, जैसे अपने पास ये जो वैल्यू आई थी इसमें आप कुछ डिजिट छोड़ दोगे तो थोड़ा सा अलग आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी सही मानते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, वो थोड़ा बहुत आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है, यदि हमारे पास पावर क्या आ जाए डेसिमल में आ जाए। कर लोगे भाई? तो टोटल अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल सिंपल है, कोई बच्चा भी कर सकता है। ठीक है, 5वीं क्लास में आपने पढ़ा था, एक शाहरुख खान का सीरियल आता था, क्या आप 5वीं क्लास से तेज हैं? जब केबीसी आया ना तो उसके काउंटर के लिए दूसरे चैनल वाले ने शुरू किया था। तो अब आपको पूछना है, हाँ अब आप कह सकते हो कि आप आर्यन खान से तेज हैं। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।